चलिए बच्चे लोग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वो सेक्स ऑर्गन जो कि डायरेक्टली गैमेट सिंथेसिस में रोल प्ले करता हो। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा वो टॉपिक्स होगा। ऑर्गन कौन सा है, नंबर कितना होता है, शेप क्या है, लोकेशन कहाँ मिलेगा, डायमेंशन, शेप, साइज, लेंथ, कवरिंग किसका है, फंक्शन काम क्या है, कंपार्टमेंट कितना होता है। सुनना, इधर बात कर रहे हैं मेल का, इधर बात कर रहे हैं फीमेल का। मेन ऑर्गन इन मेल इज टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। टेस्टिस भी दो, ओवरी भी दो। ये काम का है, मेल में टेस्टिस का शेप कैसा, ये बकवास है, एलमंड से भी क्या बात हो, पिस्ता बादाम खा रहे हो ओवरी नहीं। लोकेशन कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पे, बॉडी के बाहर, कहाँ पे, पाउच में, एक बैग में, जिसका नाम बॉडी के बाहर क्यों होता है, क्योंकि to attain less body less temperature than body टेम्परेचर से कम रहता है। yes less temperature than body, कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। असल में टेस्टिस में स्पर्म बनने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। टेस्टिस में स्पर्म बनने के लिए बॉडी से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। फीमेल में कहाँ होता है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा, और इसका 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता वो, है ना। टेस्टिस से छोटा होता है, टेस्टिस से छोटा होता है, और 2 होता है, किधर और एक इधर। मेल में भी जो टेस्टिस है वो भी 2 होता है, लेकिन दोनों एक ही पाउच में होता है, ठीक है। अगर ये है मेरा स्क्रॉटम, अच्छा स्क्रॉटम हेयर ही होता है, पता है ना, हेयर्स होते हैं इस पे, एक छोटा सा कंपार्टमेंट होगा, एक टेस्टिस यहाँ, एक टेस्टिस यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये तो गोली कर दो, इन दोनों में यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर दिखाए थे, एपिडिडाइमिस, जो कि यहाँ से क्या था ना, एपिडिडाइमिस, ठीक। चलिए, कवरिंग, इसके ऊपर कवरिंग होता है कनेक्टिव टिश्यू का, इसमें थिन कवरिंग होता है, दोनों ही बकवास है। मेल वाले में याद रखना है कि इसमें डेंस कवरिंग होता है, मेल वाले में इंपॉर्टेंट है। और इसके कवरिंग के बीच में एक फ्लूइड होता है, इसका नाम है, क्या नाम है, हाइड्रोसिल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कवरिंग होता है, लेकिन इसका उतना काम नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डेंस होता है, उसमें कौन सा फ्लूइड होता है, हाइड्रोसिल, एक लिक्विड है। ये अगर बढ़ जाएगा ना तो फीमेल को बहुत पेन होता है, इसका ऑपरेशन होता है, फिर हाइड्रोसिल निकालते हैं ऑपरेट करके। फंक्शन क्या है, मेल में एक तो स्पर्म बनाता है, और साथ में इसमें कुछ हार्मोन बनते हैं। हार्मोन भी कैसे, स्टेरॉइडल हार्मोन। 2 तरह का मेजर हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, एक होता है प्रोटीन और एक होता है स्टेरॉइड। प्रोटीन वो जो अमीनो एसिड से बना है, और स्टेरॉइडल हार्मोन उनको बोलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से। तो ये सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं, और उसका नाम क्या है, एंड्रोजन ग्रुप का नाम है, जिसमें सबसे मेन क्या है, सबसे मेन हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। एग फॉर्मेशन, ओवा फॉर्मेशन, इसका स्टेरॉइडल ओवेरियन हार्मोन बनता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट कंपार्टमेंट, ये तो बता ही चुके, 250 कंपार्टमेंट होता है, 1 से 3, और उन 250 में सब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। फीमेल में ये होता है, काम का नहीं है। मेजरली 2 पार्ट, ये ओवरी है ना, 2 तरह से होता है, एक तरफ स्ट्रोमा होता है और एक तरफ कॉर्टेक्स होता है। तो देखो लिखा है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, यानी बाहर की तरफ जो होगा, इधर जो होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, और जो अंदर में होगा वो क्या बोलते हैं उसको, मेडुला रीजन बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और देखो लिखा भी है मेडुला, इनर मेडुला, अंदर वाला क्या बोल रहे हैं
मेड्यूला, ठीक है। और इससे भी हार्मोन निकलते हैं, ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं। देखो लिखा भी है यहाँ पे भी स्टेरॉइडल हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे जो स्टेरॉइडल हार्मोन थे कौन थे? फीमेल में जो स्टेरॉइडल हार्मोन है वो कौन है? ठीक है, बस इतना ही। कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा सा और पार्ट है, आई वांट यू कि आप देख लीजिए, इसको भी लगेगा। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो सेल्स है वहीं पे दो तरह का सेल्स होता है वहां पे, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक कैटालिस। देखो ये है मेरा, इस तरह से दिखा रहे हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काट के दिखा रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसा गोल गोल होगा, एक लोब्यूल में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा दिए, उसके अंदर इसके अंदर दो तरह के सेल्स होंगे। अंदर में ऐसा दो तरह के सेल्स, कुछ सेल्स होंगे स्पर्मेटोगोनिया जो बाद में बनेंगे, लिखा भी है, और कुछ है सर्टोलिस सेल, ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। दोनों कहां होते हैं? ठीक है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में यहां पे भी कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है, क्या नाम होता है? लेडिक सेल। ये क्या करते हैं? लेडिक सेल ये रिलीज करते हैं ठीक है, क्या रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन यानी मेल सेक्स हार्मोन। यही हार्मोन रिस्पांसिबल है मेलनेस के लिए, ठीक है। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है, दाढ़ी आना, मूंछ आना, आवाज भारी होना, थोड़ा मेल वाला हार्ड बॉडी, ये सब किससे आता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। चलिए, अच्छा लिखा भी है स्क्रॉटम के, अच्छा स्क्रॉटम ये करता है, ये तो पढ़े हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, लिख ही देते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म। दिक्कत? अच्छा, ये जो लेडिक सेल्स हैं ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं, यानी ये थोड़ा सा ऑल्सो प्लेज रोल इन, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस इस पे अटैक कर दिया तो डिफेंस है, उसे झगड़ा करेगा कौन? लेडिक सेल, मेल लेडिक सेल डिफेंस करेगा। चलिए, ओवरी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, चलेगा, ठीक है। ओवरी वाला बाकी हार्मोन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेल का सारा कुछ खत्म हो गया, अब हम लोग मेल में स्पर्म फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ये इसका डायग्राम, मान लो यहां से यहां तक का, इसका ऐसे काट के दिखाएं। ये वाला पोर्शन जो काला किया ना वो यहां दिखाएं, देख रहे हो? उसके बाद क्या दिखाए हैं? सबसे पहले ये वाले लेयर को देखो, ऐसा होता है, उसमें बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? देखो यही स्पर्मेटोगोनिया, बाद में क्या बन रहा है? यानी देखो स्पर्मेटोगोनिया पहले कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोड और फाइनली ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे बनता है। अच्छा, ये तो हुआ अंदर। इसमें ना बीच बीच में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं ऐसे जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। वो सेल जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसका नाम क्या है? जो सेल इन स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये इनका केयर करते हैं इसलिए इनको एक और नाम देते हैं, चलेगा? चलिए, स्पर्मेटोजेनेसिस आज ही कर ले, अगले क्लास में करेंगे। कितना होगा अभी तो है, कम से कम 1 से 2 क्लास और लगेगा, ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से चैप्टर 3 क्लास तो खोजता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने पे रोकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अगले दिन अपन इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे एंड फिर देखते हैं, ओके।